हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम साइंस के थर्ड वीडियो लेक्चर में आए हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 12 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। उसके हम अगले टॉपिक में आ गए हैं। टॉपिक का क्या नाम है? सिंपल पेंडुलम। यानी टॉपिक का क्या नाम है? द सिंपल पेंडुलम। ये क्या होता है? ये एक डायग्राम बना हुआ है। ये किसका डायग्राम है? एक सिंपल पेंडुलम का डायग्राम है और ये किस तरह वर्क करता है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। एक मेटल से बनी हुई बॉल होती है सिंपल पेंडुलम में। इस बॉल को क्या बोलते हैं? बॉब, BOB। ये जो मेटल से बनी हुई बॉल है इसी को क्या बोला जाता है? BOB, बॉब बोला जाता है। सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। इसको सस्पेंड या लटकाया जाता है या टांगा जाता है एक पतले स्ट्रिंग से, जो किससे बना होता है? थ्रेड यानी धागे से बना हुआ होता है। फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट। और ऐसे सपोर्ट से बांधा जाता है जो जिसमें क्या ना हो? फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन का मतलब जो इसमें इसको रोके नहीं। व्हेन द पेंडुलम इज नॉट मूविंग इट इज़ इन द रेस्ट पोजीशन। जब पेंडुलम मूव नहीं करता, जैसे मान लो ये पोजीशन है, जब आपने इसको इससे टांग दिया, ये रहा बॉल, अब ये मूव नहीं कर रहा, तो ये कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। द रेस्ट पोजीशन इज नॉन एज द मीन पोजीशन। जो रेस्ट पोजीशन है उसको किस नाम से जाना जाता है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब ये इसका एक फिक्स पोजीशन है। इफ़ द बॉब इज गिवन ए स्मॉल पुश। अब हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। जैसे ये फिगर में आपने देखा ये बॉल है, इसको यहाँ से क्या किया है? पुश किया। और जैसे ही हम पुश करेंगे द पेंडुलम मेक टू एंड फ्रो मोशन। और पेंडुलम कौन सा मोशन करने लग जाएगा? ये मोशन याद रखना, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर वापस उसी जगह आएगा, फिर आगे जाएगा। देखो ये पुश किया, गया इधर, इधर जाने के बाद वापस कहाँ आएगा? इधर आएगा, फिर और आगे जाएगा और फिर वापस घूम के उसी जगह पे आ जाएगा। इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। द टाइम टेकन फॉर वन टू एंड फ्रॉम मूवमेंट O to A, O to B एंड बैक टू O। यानी O से पहले कहाँ जाएगा? A पे, ठीक है। फिर उसके बाद A से वापस कहाँ आएगा? O पे। फिर O से वापस कहाँ जाएगा? B पे। और फिर B से वापस कहाँ आएगा? O पे। यानी लास्ट वापस ये कहाँ पे आएगा? O पे। यानी O से शुरू हुआ और फिर वापस कहाँ पे आया? O पे ख़त्म हुआ। तो इसमें कितना टाइम लगा? इज़ ऑलवेज सेम एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज़ नॉट चेंज, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर अराउंड सच पीरियोडिक मोशन इज सच पीरियोडिक मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। और ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा? जब तक कि थ्रेड को हमने चेंज ना किया और हवा में कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस या हवा इसको क्या कर रही है, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा ना कर रही हो, तब तक इसमें सेम आएगा। इस तरह के जो मूवमेंट होता है इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। यानी एक पॉइंट से शुरू किया, आगे गया, फिर वापस पीछे की तरफ गया और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। और द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड लगे या 5 सेकेंड लगे, वो जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यानी पूरा एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन का मतलब O से शुरू होके वापस B पे जाके फिर वापस O पे आने पे एक ऑसिलेशन पूरा होगा। इसमें जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। द पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ टेक एग्जैक्टली 1 सेकेंड फॉर वन टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। इन्होंने एक अंदाज़ा बताया कि अगर हम एक पेंडुलम जिसकी लेंथ कितनी ले, लंबाई 25 सेंटीमीटर, और ये मेटेलिक बॉल कर दे और उसको एक टू एंड फ्रो, यानी वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, तो एक टू एंड फ्रो मोशन करने में उसको लगभग कितना सेकेंड लगता है? 1 सेकेंड लगता है। द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम इज़ यूज टू मेक पेंडुलम क्लॉक। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके कौन सी घड़ी बनाई जाती है? पेंडुलम क्लॉक बनाई जाती है। वेयर ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ द
क्लॉक। और जो घड़ी के जो हावर होता है, मिनट वाला होता है, सेकंड वाला होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ये पेंडुलम का मोमेंट ही क्या करता है, इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसी प्रिंसिपल में हमारी क्या बनाई जाती है? घड़ियाँ बनाई जाती है। एक एक्टिविटी दे रखी है, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। आप भी घर पे पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर कर सकते हैं। मेक ए पेंडुलम, आप एक पेंडुलम बनाओ बाय हैंगिंग ए वेट। अब उसमें आपके पास बॉब नहीं है तो आप पत्थर टांग दो। 1 मीटर लंबा लेंथ ले लो, जैसे ये आपने कोई टांगने का बनाया, यहाँ पे 1 मीटर लेंथ की आपने रस्सी ले ली और उसमें आपने एक पत्थर को क्या कर दिया? बांध दिया। अब आपको क्या चाहिए? स्टॉप वॉच। आपने देखा होगा स्टॉप वॉच आपके घर पे होगा, घड़ी में आता है जिसमें टाइम शुरू होता है। कई बार हम देखते हैं जब दौड़ लगाते हैं तब भी इस तरह के वॉच का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। अभी पता नहीं है इसमें फिगर है या नहीं, ये इस तरह का होता है स्टॉप वॉच। आजकल तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है, ये पुराने टाइम का स्टॉप वॉच है। लेट द पेंडुलम कम टू रेस्ट इन मीन पोजीशन। और पेंडुलम को सबसे पहले किस में रखो? रेस्ट में रखो। ये जैसे हमने इसको किस में रख रखा? रेस्ट। डिस्प्लेस द बॉब टू द राइट और लेफ्ट बाई ए डिस्टेंस इक्वल और लेस देन 10% ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यानी पेंडुलम की कितनी लेंथ ली हमने? 1 मीटर। कितनी ली? 1 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसका 10%। और परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज लगा रहता है ना, तो ये परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में क्या लगाना पड़ता है? 100। तो यानी लगभग इसका 10%, यानी 100 का 10% कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। यानी आप इसको या तो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में थोड़ा दूर ले जाओ या राइट में दूर ले जाके इसको क्या कर दो? छोड़ दो। और जैसे ही आप पेंडुलम को क्या करोगे? ये पेंडुलम टंगा हुआ है, ये बॉब है, आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ोगे तो फिर ये क्या करने लग जाएगा? मोशन करने लग जाएगा। स्टार्ट योर स्टॉप वॉच। और जैसे आप छोड़ोगे आप अपने स्टॉप वॉच को क्या कर दो? चालू कर दो कि वो टाइम नोट करेगा। अलाउ द बॉब टू स्विंग 25। और कितनी बार इसको ऑसिलेशन करने दो? 25 बार। कितनी बार करने दो? 25 बार। और जैसे 25 बाई कर दे तो स्टॉप वॉच को आप क्या कर दो? बंद कर दो। फिर डिवाइड द टाइम ऑफ स्टॉप वॉच बाई 25। फिर जितना भी टाइम आया स्टॉप वॉच में उसको किससे डिवाइड कर दो? 25 से डिवाइड कर दो। वही आपका टाइम पीरियड होगा किसका? पेंडुलम का। यानी अगर मान लो कितनी बार भी आपके स्टॉप वॉच में मान लो 300 आया, 300 सेकेंड आया या कुछ भी आया, उसको किससे डिवाइड करना है? 25 से। 25 टू जा 25, 5 तो कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड 25 आ जाएगा। अब आप क्या करो? अगले एक्सपेरिमेंट में धागे की लंबाई को क्या करो? बढ़ाओ। 1 मीटर रखा और बड़ा कर दो। फिर वापस आप उसका टाइम पीरियड नापो। वही 25 ऑसिलेशन में वापस टाइम पीरियड। ऐसे करो, आप धागे की लंबाई को और बढ़ाते रहो और बार बार क्या है? टाइम पीरियड को नापते रहो। लेकिन आपको क्या पता लगेगा? हर केस में टाइम पीरियड क्या आएगा? सेम आएगा। आप धागे को बढ़ाओगे तो भी जितना टाइम ज़्यादा लगेगा तो उतनी बार आप डिवाइड करोगे तो हमेशा टाइम पीरियड क्या आएगा? सेम आएगा। दिस मोशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर टाइम इन क्लॉक। और इसी पेंडुलम के मोशन का यूज़ किया जाता है किसमें? घड़ियों में। हमारे जो घड़ी है उसमें टाइम बताने के लिए इसका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के दिन नाउएडेज पेंडुलम क्लॉक की जगह आजकल कौन सी घड़ी आ गई? इलेक्ट्रॉनिक व्रिस्ट वॉच। यानी हम जो हाथ में पहनते हैं उनको बोलते हैं व्रिस्ट वॉच। आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्रिस्ट वॉच अवेलेबल है मार्केट में। दिस वॉच हैव ए क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्टर्स। दिस क्रिस्टल कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड एट ए वेरी प्रिसाइज रेट। और इसमें एक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं क्वार्टर्स। क्या बोलते हैं? क्वार्टर्स। और ये वाइब्रेट करता है बहुत फास्ट। वाइब्रेट का मतलब भी यही होता है, ऊपर गया नीचे है, वाइब्रेशन हो रहा है। और इसीलिए इस वाइब्रेशन से टाइम को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। दीज वाइब्रेशन आर यूज टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। और इसी वाइब्रेशन से टाइम को क्या किया जाता है? एक्यूरेट मेजर किया जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि पेंडुलम क्लॉक से भी अच्छा क्लॉक कौन सा है? क्वार्टर्स क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन ए पेंडुलम क्लॉक। यानी पेंडुलम क्लॉक तो क्या है कि हवा के कारण भी उसमें स्पीड में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वार्टर्स क्लॉक बिल्कुल एक्यूरेट होता है। और वो किससे अच्छा होता है? पेंडुलम क्लॉक से भी क्या होता है? एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट होता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच इज यूजिंग द मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्यूरेटली। और स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है कि छोटे छोटे टाइम को भी करेक्ट नापने के लिए। एक्यूरेटली का मतलब बिल्कुल करेक्ट। आपको पता है सेकंड भी
ये नाप लेता है, और सेकंड से भी छोटे टाइम को कौन नाप लेता है? स्टॉप वॉच नाप लेता है। नाउ डेज सेवरल डिजिटल वॉच अवेलेबल इन द मार्केट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्टॉप वॉच। और आजकल तो हाथ में पहनने वाली ऐसी बहुत सारी डिजिटल घड़ियाँ आ गई जो किसका काम कर रही है? स्टॉप वॉच का काम कर रही है। मेनी ऑफ दिस डिजिटल वॉच डू नॉट हैव हावर, मिनट और सेकेंड हैंड, दे डिस्प्ले टाइम इन डिजिट। और उसमें सीधा डिजिट के द्वारा आपको पता है कि घड़ी आती है, ये घड़ी है, इसमें कोई कांटे नहीं है, बस ऐसे लिखा रहता है टाइम 11:59 15 सेकेंड। यानी टाइम को किस में बता रखा है? डिजिट में बता रखा है, बिना हावर मिनट और उसके बाद सेकेंड हैंड के, यानी कोई घड़ी नहीं है, सीधा टाइम को किस में बता रखा है? डिजिट में बता रखा है। एसआई यूनिट क्या होता है टाइम का? हमें पता है, सेकेंड हमने आगे ही पढ़ रखा है कि एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है? सेकेंड। फिर उसके बाद बड़े यूनिट में फिर मिनट आ जाता है, और उससे बड़े में भी फिर क्या आ जाता है? हावर आ जाता है। फिर उससे बड़े में क्या आ जाता है? डे, दिन आ जाता है। फिर उससे बड़े में वीक आ जाता है। फिर उससे बड़े में क्या आता है? ईयर भी आता है। लेकिन सबसे ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है साउंड का। अब ये सब आप जानते ही हो। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। एक हावर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक हावर में कितने सेकंड होते हैं? एक हावर में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, 6 6 36 और 2 0 लगा देंगे, तो एक हावर में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। क्यों हुआ? देखो, एक हावर में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इस मिनट को सेकंड में करेंगे तो किससे इंटू करेंगे? 60 से। तो इसलिए ये कितना आ जाएगा? 3600। फिर आप एक जानते हो, वन डे में कितने? 24 आवर। और वन मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 या तो 31 दिन होते हैं। एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। और वो कितने दिन होते हैं? 365.25 डेज, यानी 365 1/4 डेज होते हैं। ये सब आप जानते हो। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सनडाइल यूज द डैश ऑफ ए टॉल ऑब्जेक्ट टू टेल टाइम, यानी सनडाइल उनकी क्या यूज़ करता है? पोजीशन, POSITION। सनडाइल यूज पोजीशन ऑफ द टॉल ऑब्जेक्ट टू टेल टाइम, उनकी क्या पोजीशन है? द डिवाइस यूज टू मेजर टाइम इज नॉन एज, जो ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता ही, क्लॉक बोल दो। SI यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड, SECOND, सेकेंड। सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा था सबसे एक्यूरेट क्लॉक, तो कौन सा क्लॉक है? क्वार्टेज, QUARTZ। क्वार्टेज क्लॉक सबसे, पेंडुलम नहीं है, कई बार हम पेंडुलम लिख देते हैं आंसर, QUARTZ। ये सबसे क्या है? एक्यूरेट क्लॉक है। आगे आते हैं हम अगले टॉपिक में। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है टॉपिक का नाम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। हमने माना कि एक कार क्या है? एक स्ट्रेट रोड में जा रहा है, विच हैज नो ट्रैफिक, और उस रोड में कोई भी ट्रैफिक नहीं है, पूरा रोड खाली है। इट स्टार्ट फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एट 9 AM। एक लैंप लगा हुआ है, यानी लाइट का खंबा लगा हुआ है, यानी पोस्ट है, और वहाँ से ये कितनी बजे निकल रही है गाड़ी? 9 बजे। और ओडोमीटर रीडिंग आफ्टर 5 मिनट इज नोटेड। और हर 5 मिनट के बाद ओडोमीटर हमें क्या बताता है? डिस्टेंस। क्या बताता है? डिस्टेंस। और हर 5 मिनट के बाद हम उसका क्या नाप रहे हैं? डिस्टेंस को नाप रहे हैं हर 5 मिनट के बाद। यू कैन सी कार ट्रेवल 5 किलोमीटर इन एवरी 5 मिनट। और आपको क्या पता लग रहा है कि हर 5 मिनट में गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है? 5 किलोमीटर। दिस इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। और किस में चल रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। और आप क्या देख रहे हो? टाइम भी इक्वल और डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल। इफ यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी, और अगर पूरे जर्नी का मतलब पूरी सफ़र का अगर आप स्पीड कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देखो, पहले तो ये टेबल समझ लेते हैं। 9 बजे की बात थी, कार में रीडिंग थी कितनी? 5605। जब चालू हुई तब तो 0 किलोमीटर पे थी,
जैसे ही 5 मिनट हुए, 9:05 यानी 5 मिनट हो गए, तो अब कितना हो गया रीडिंग 10। कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी 5 किलोमीटर। कितना ट्रेवल हो गया इंटरवल कितना है 5 मिनट। फिर देखो, फिर 9:10, फिर रीडिंग कितनी आ गई 5615। तो अब कितने किलोमीटर चल गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर चल गए 10 किलोमीटर। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 में से 5 गया तो कितना है 5। सब में कितना डिफरेंस आ रहा है 5। इसमें भी कितना डिफरेंस आ रहा है 5। ये क्या बता रहा है कि 5 मिनट का डिफरेंस हर 5 मिनट में आ रहा है, यानी हर 5 मिनट में गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है 5 किलोमीटर। इसका मतलब कि अगर कोई भी गाड़ी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में ट्रेवल करती है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन। हम जानते हैं कि हम जब मार्केट में गाड़ी चलाते हैं तो हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होते, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, कभी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी तो हम इतने टाइम में इतनी दूर चले जाते हैं, कभी उतने टाइम में उतनी दूर नहीं जा पाते। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जितना टाइम उतना डिस्टेंस, जितना टाइम उतना डिस्टेंस। अब आपको अगर इसका स्पीड निकालना है तो आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस गई गाड़ी, देखो 5605 से शुरू किया था, 5625 पे खत्म किया, यानी देखो कितने किलोमीटर गई 20 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5625 पे खत्म किया और चालू किया 5605 से। इनको माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, फिर ये कैंसिल। तो कितने किलोमीटर चली गाड़ी, तो हमारी गाड़ी चली कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हो गया 20। टाइम कितना लगा, देखो 9 बजे शुरू किया, 9:20 को आ गए तो 20 मिनट। टाइम कितना लगा 20 मिनट। लेकिन हमें टाइम मिनट में नहीं चाहिए, हमें किलोमीटर है तो हमें टाइम किस में चाहिए, हावर में चाहिए। किस में चाहिए, हावर में। तो 20 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब हम मिनट को किस में चेंज कर रहे हैं, हावर में, यानी छोटे को बड़े में। तो हमेशा छोटे को बड़े में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े को अगर हावर को मिनट में करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता 2 हावर में कितने मिनट है, तब तो आप 2 को किससे कर देते 60 से, तो बोल देते 120 मिनट है। तो जब भी बड़े यूनिट को, क्योंकि हावर बड़ा है या मिनट बड़ा है, तो आप बोलोगे हावर बड़ा है, तो मिनट को किस में चेंज करना है हमें, हावर में। तो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 हावर। आंसर क्या आ जाएगा 1/3 हावर। तो यहाँ तो थोड़ा साफ यहाँ कर देता हूँ, स्पीड है, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारा 20 किलोमीटर और टाइम कितना आ गया 1/3 हावर। अब इनको डिवाइड करना है, तो अगर आपको नॉर्मल डिवाइड नहीं आता तो आप इस तरह करो, 20 लिख दो, फिर इसकी जगह क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, और क्या लिख दो 1/3, फिर 20 लिख दो, डिवाइड को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/1। और अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 20 को 3 से इंटू कर दो तो कितना जाए 60, और डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका आंसर, देखो 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हमने स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। गाड़ी जब से शुरू हुई तब से पूरे टाइम गाड़ी कितने स्पीड में चली, 60 किलोमीटर की स्पीड में चली। इसीलिए ये कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म। तो ट्रैफिक नहीं था, गाड़ी 60 की स्पीड से चलाई और लास्ट तक कितनी स्पीड से चलती रही, 60 की ही स्पीड से चलती रही। यानी शुरू में 60 से चलाया, फिर वापस 60 तक ही चलता रहा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब ये इसका क्या बना रखा है, ग्राफ बना रखा है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अब थोड़ा सा चैप्टर रह गया, तो ग्राफ वाला पार्ट रह गया हमारा, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अभी थोड़े से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1, डैश इज द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट, यानी क्या है 2 इवेंट के बीच का इंटरवल। यानी जैसे ये है एक इवेंट, ये है एक इवेंट, तो इनके बीच का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। एसआई यूनिट मैंने स्पीड की बताई दी है, क्या है, मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। ये भी सही है, इसको भी आप कोई अगर इसको भी लगाएगा तो ये भी सही है कि किलोमीटर पर हावर भी
सही है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड। जो मेटल की बॉल लगी रहती है पेंडुलम में, द मेटल बॉल ऑफ ए पेंडुलम इज कॉल्ड ए बॉब। क्या बोलते हैं उसको? BOB, बॉब। क्या बोलते हैं? BOB, बॉब। 10 ईयर में 10 साल मिलके क्या बनाता है? डेकेड। क्या बनाता है? डेकेड। 10 साल मिलकर क्या बनाता है? डेकेड। तो आपको पता है कि ये तो डे यानी तो एक दिन होता है, सेंचुरी यानी क्या होता है? 100 साल, यानी 100 साल को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। मिलेनियम यानी 1000 साल, 1000 साल को हम क्या बोलते हैं? मिलेनियम। और 10 साल को क्या बोलते हैं? डेकेड। डेकेड यानी 10 साल। फिर ये हमने कर ही लिया। SI यूनिट है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड। व्हाट काइंड ऑफ मोशन? सिंपल पेंडुलम कौन से मोशन को शो करता है? पीरियोडिक मोशन। कोई चाहे तो ये भी लिख सकता है, टू एंड फ्रो मोशन, ये भी सही है, टू एंड फ्रो मोशन। ओडोमीटर किसको नापता है? डिस्टेंस को। स्पीडोमीटर क्या है? इट कैलकुलेट स्पीड। ये किसको कैलकुलेट करता है? स्पीड को। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सम प्लांट ऑल्सो शो मोशन और मूवमेंट। कोई प्लांट भी ऐसा है जो मोशन और मूवमेंट करता है? ट्रू, सही है, करते हैं। जहाँ पे सनलाइट होता है उस सनलाइट की डायरेक्शन में मोशन करते हैं प्लांट। छुई मुई का पौधा होता है, आपको पता है छुई मुई का पौधा, जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं, जिसको हम टच करते ही वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज। एक बार सूरज उगता है, उसके बाद अगला सूरज उगता है, उस समय को हम डे बोलते हैं। हाँ, एक दिन बोलते हैं। क्लॉक यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरिंग टाइम। घड़ी में पीरियोडिक मोशन से टाइम को मेजर किया जाता है। ट्रू, हाँ। बार बार वाइब्रेशन होता है, वो पीरियोडिक मोशन है। एक क्वार्टराइज क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन पेंडुलम क्लॉक। क्वार्टराइज क्लॉक ज़्यादा एक्यूरेट होता है पेंडुलम क्लॉक से। ट्रू। ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये फॉल्स है। ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है, आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो पढ़ने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमने यूनिफॉर्म ही पढ़ा, और उसके बाद अभी हमने उसके ग्राफ तो पढ़े ही नहीं है। सबसे पहला पीरियोडिक मोशन किस में होता है? पीरियोडिक मोशन तो किस में होता है? वॉच में, क्लॉक में। सिंपल पॉइंट पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम क्या है? पीरियोडिक मोशन क्या है? स्पीडोमीटर देख सकते हो, जो क्या बता सकता है? स्पीड ऑफ व्हीकल। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जो कांस्टेंट स्पीड में चलता है, जिसकी स्पीड फिक्स होती है। लीनियर ग्राफ क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा नहीं, ये कार्टेशियन एक्सिस। सिंपल पेंडुलम कहाँ पे मोशन करता है? अंडर ग्रेविटी में क्या करता है? वो मोशन करता है। तो ये हमने मैचअप को भी क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो ये एक्सरसाइज हमारी सारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से हमारा चैप्टर रह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। आप इन एक्सरसाइज को होमवर्क में करके आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।